हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जय मिश्रा, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह आंदोलन पंजाब के किसानों द्वारा खड़ा किया गया है। सीएम ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक सुनियोजित है। सीएम ने कहा कि हरियाणा के किसानों ने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने आंदोलन के दौरान संयम और धैर्य का परिचय दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने पंजाब के किसानों से बातचीत करने की अपील की है। सीएम ने बताया कि किसानों के प्रतिनिधियों से 3 दिसंबर को बातचीत होना तय किया गया है। वहीं उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि किसानों के नाम पर कई राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि मैंने पंजाब के सीएम से 6 से 7 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सिंगो बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर फिलहाल माहौल तनावपूर्ण देखा जा रहा है। बॉर्डर पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है। वहीं इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस और किसान आमने सामने नजर आ रहे हैं। देर रात से टीकरी बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने पर वो यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। किसान आंदोलन को लेकर किसान नेताओं की अहम बैठक हुई। किसानों ने आंदोलन की रणनीति पर चर्चा करते हुए फैसला लिया कि वो सिंगो बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। इस बीच पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाब और हरियाणा से दिल्ली में हल्ला बोल करने आए किसानों को केंद्र सरकार ने रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के बाद सरकार ने किसानों को सिंधु बॉर्डर पर ही रोक दिया था। उधर दिल्ली कूच के लिए किसानों का एक दल बहादुरगढ़ की ओर से दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर डटा हुआ है। यहां पुलिस की नाकेबंदी के सामने ही किसानों ने अपना मोर्चा बुलंद कर दिया। किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी की है। टीकरी बॉर्डर की तरफ से दिल्ली कूच के लिए जुटे किसानों ने बीच सड़क पर उतरकर नारेबाजी भी की। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों के आंदोलन पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है। दिग्विजय चौटाला ने एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जितना जल्दी हो सके किसानों से बात की जाए और उनके जो भी भ्रम है उन्हें दूर किए जाए। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 3 दिसंबर की बजाय आज ही किसानों से बात की जाए। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जिन्हें पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पर रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है, जिसके चलते किसानों और पुलिस में जमकर झड़प भी हुई। किसान आंदोलन के दौरान हुए उत्पाद को लेकर अब गुहला चीका पुलिस ने किसानों पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने किसान नेता, आम आदमी पार्टी नेता, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समेत करीब 150 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया है। इन सभी लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, चोरी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत दूसरे आरोपों में आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार किसान और जवान डटे हुए हैं। ऐसे में ट्रक ड्राइवरों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। दरअसल श्रीनगर से आने वाले सेब के ट्रकों को दिल्ली के आजादपुर मंडी जाने के लिए काफी समय लग रहा है, जिसके कारण सेब खराब हो रहे हैं। बता दें कि एक ट्रक को 24 घंटे के भीतर मंडी पहुंचना होता है, नहीं तो फल खराब होने लगते हैं। ऐसे में अब ट्रक ड्राइवरों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बॉर्डर पर लगा जाम होने के कारण उन्हें दिल्ली जाने के लिए 48 घंटे लग रहे हैं। वहीं दिल्ली के आजादपुर मंडी की ओर जाने वाले सैकड़ों ट्रक बॉर्डर पर खड़े हैं, जिसके कारण सब्जियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों के आंदोलन के बीच में राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने जमकर हल्ला बोला। विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि किसान बिल पूरे देश के लिए आए हैं और पंजाब को छोड़कर पूरे देश के किसानों ने इन्हें स्वीकार किया है, लेकिन पंजाब में अमरिंदर सिंह की इंजीनियरिंग की वजह से यह आंदोलन हुआ। अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने किसानों को बात के लिए बुलाया है और उम्मीद है कि उन्हें यह बात समझ में आ जाएगी।
देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि अब न जाने राहुल गांधी को कौन ज्ञान देता है और कौन आंकड़े समझाता है, ये नहीं मालूम। विज ने कहा कि अब कोरोना से उभर कर देश पटरी पर लौट रहा है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3135 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 698, फरीदाबाद में 468 नए केस सामने आए हैं। वहीं हिसार में 157, रोहतक में 104 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 29 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2345 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,28,746 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 2484 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पंचकुला में 71 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं कोविड रिकवरी रेट घटकर 92.86% तक पहुंच चुका। बता दें कि अब तक कुल 127 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है, जिसकी पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पंचकुला में मौजूदा समय में केवल 481 कोरोनाग्रस्त सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार ने स्कूलों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को अगले 10 दिनों तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने इस बात की जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज पूरे प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा जिला स्तर पर सैंपलिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया और हजारों लोगों के सैंपल लिए गए। फतेहाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर मोबाइल वैन के जरिए लोगों के सैंपल लिए गए। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना सैंपलिंग दिवस पर 2 से 2,500 लोगों के सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भी कोरोना सैंपल अभियान जोर शोर से चलाया गया। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के कोरोना टीम के इंचार्ज डॉक्टर शरद तुली ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज के दिन को पूरे प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोरोना के सैंपल ले रही हैं। फतेहाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मोबाइल वैन के जरिए शहर के विभिन्न चौराहों पर लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी अभियान चलाकर कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के सैंपल की गति बढ़ने से कहीं ना कहीं कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है। उधर गोहाना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है। बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड वाइज रैंडम कोरोना टेस्ट की शुरुआत की है। जिस भी वार्ड में कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलती है, स्वास्थ्य विभाग वहीं से कोरोना टेस्ट की शुरुआत पूरी कॉलोनी या वार्ड से शुरू कर देता है। इसके पीछे की मंशा यही है कि बड़े स्तर पर कोरोना को फैलने न दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर के माध्यम से घर घर टेस्ट कराने की सूचना भी वार्ड के लोगों को दी गई। वहीं खांसी जुकाम के लक्षण वाले लोग खुद आकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को सहयोग कर रहे हैं। पलवल के आगरा चौक और रसूलपुर चौक में जहां पर यातायात पुलिस द्वारा बिना मास्क के घूमने वाले वाहन चालकों के चालान किए गए, वहीं चालान के साथ साथ उन्हें मास्क लगाने के प्रति जागरूक भी किया गया। इस दौरान वाहन चालकों द्वारा पुलिस के सामने कई तरह के बहाने भी बनाए गए, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक नहीं चली। यातायात थाना प्रभारी रविंदर सिंह ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा जगह जगह पर नाके लगाकर बिना मास्क के घूमने वाले वाहन चालकों के चालान किए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें मास्क लगाने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। सिरसा जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नागरिक अस्पताल में समाज कल्याण विभाग से मिले 54 वॉलंटियर्स को 2 ग्रुपों में प्रशिक्षित किया गया। ये वॉलंटियर्स शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करेंगे। साथ ही लोगों को नशा त्यागने और समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
वहीं जिन लोगों को उपचार की जरूरत होगी उन्हें अस्पताल तक लाने की जिम्मेवारी भी इन वॉलंटियर्स की रहेगी। इससे पहले जिले के सभी पीएचसी और सीएचसी में भी चिकित्सक आम जन को नशा त्यागने के लिए जागरूक कर रहे हैं। नशा मुक्त अभियान के प्रभारी डॉक्टर बुद्धराम ने बताया कि 15 अगस्त से शुरू हुआ नशा मुक्ति अभियान 15 मार्च 2021 तक चलेगा। भिवाड़ी के दिनोद गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। युवक की पहचान सैंडवा गांव निवासी जम्मूदीन के रूप में हुई है। मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। ग्रामीणों ने जब शव को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। मृतक की पत्नी सरोज ने बताया कि उसके पति विनोद गांव में किसी से पैसे लेने के लिए गया था। मृतक के परिजनों ने आशंका जताई कि किसी ने मृतक को मारकर पेड़ पर लटकाया है। मृतक के परिजनों ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। पंचकुला के राजीव कॉलोनी में देर रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक और शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए सेक्टर 32 के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हत्या के पीछे क्या कारण था, अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि परिजनों ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते साजिश रचकर यह हमला किया गया। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 युवकों को चाकू मारे गए थे, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत इलाज चल रहा है। दूसरे युवक का फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। गुहाना जींद रेलवे लाइन पर पिछले कई महीनों से विद्युतीकरण करने का काम चल रहा है। विद्युतीकरण के काम लेने वाले ठेकेदार द्वारा वहां काम कर रहे मजदूरों को पिछले 2 महीने से मजदूरी का कोई पैसा नहीं दिया गया, जिसे लेकर मजदूर गुहाना के एसडीएम ऑफिस में पहुंचे। इस दौरान एसडीएम के रीडर को यहां एक ज्ञापन सौंपा गया। मजदूरों की माने तो उनकी मजदूरी 12 लाख से भी ज्यादा की बनती है। ज्ञापन देने आए मजदूरों ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैं और गुहाना जींद रेलवे लाइन पर पिछले कई महीनों से विद्युतीकरण करने का काम चल रहा है। उनकी 12 लाख से ज्यादा की मजदूरी ठेकेदार के पास बकाया है, जिसे ठेकेदार ने देने से मना कर दिया। इस दौरान उन्होंने बकाया मजदूरी के पैसे दिलवाने की मांग की है। नूह के गांव पिपरौली में एक महिला ने अपनी 4 मासूम बेटियों का चाकू से गला काट दिया और खुद भी खुदकुशी की नाकाम कोशिश की। फिलहाल घायल महिला का इलाज शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज नूह में चल रहा है। पुलिस ने पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। शवों का पोस्टमार्टम कराने मांडीखेड़ा स्थित अल आफिया अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पूरे मामले को लेकर पुन्हाना थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि पिपरौली निवासी खुर्शीद की शिकायत पर उसकी पत्नी फॉर्मिना के खिलाफ 4 बेटियों का कत्ल करने का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल गंभीर हालत में घायल फॉर्मिना का इलाज शहीद हसन खान मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में 26 साल के युवक की तेज धार हथियार से बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल कल गुरुग्राम पुलिस ने झाड़ियों से मृतक युवक का शव सेक्टर 47 इलाके से बरामद किया था। शुरुआती जांच में मृतक की पहचान यूपी के रहने वाले राकेश के तौर पर हुई है, जो गुरुग्राम के किसी होटल में कुक का काम करता था। वहीं पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। पलवल पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव सेल ने 5000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पिछले 14 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चौकी इंचार्ज एएसआई संजय कुमार ने बताया कि डिटेक्टिव सेल इंचार्ज विश्व गौरव को मुखबिरी मिली थी। सूचना मिली थी कि 5000 का इनामी बदमाश छोटा सेक्टर 2 के सामने मौजूद है, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है और आरोपी अदालत से भगौड़ा करार भी है। सूचना मिलते ही दबिश दी गई और आरोपी को काबू कर लिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम की सोहना में शादी के दौरान शराब के नशे में धुत दूल्हे के जीजा ने दुनाली बंदूक से 2 फायर किए। फायरिंग की चपेट में आने से 3 मासूम बच्चियां, एक छात्रा जबकि एक अन्य महिला घायल हो गई। इस दौरान फायरिंग में पूजा नाम की लड़की की एक आंख की रोशनी चली गई, जिसका इलाज गुरुग्राम के निजी अस्पताल में चल रहा है। जबकि 3 मासूम बच्चियों और एक महिला को गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पीड़िता पूजा का कहना है कि वरमाला रस्म के दौरान हुई फायरिंग के बाद एक छर्रा उसकी आंख में चला गया।
तीन कृषि कानून के विरोध में प्रदेश के कई जिलों में उग्र होते किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर रोडवेज विभाग ने कई रूटों पर अगले आदेश तक अपने रोडवेज सेवा को बंद कर दिया था। गोहाना बस स्टैंड पर रोहतक, पानीपत, चंडीगढ़, जींद, सोनीपत, दिल्ली के अलावा कई रूटों पर जाने वाली बस सेवा को बंद कर दिया था, जिसके चलते बसों में सफर करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों ने बताया कि वह सुबह से ही बसों के इंतजार में गोहाना बस स्टैंड पर खड़े दिखे, लेकिन रोडवेज बस नहीं चल रही थी, जिसके चलते उन्हें आने जाने में परेशानी हुई। लोगों का कहना था कि प्राइवेट बस चालक अपनी मनमानी से बस चला रहे हैं और लिमिट से ज्यादा सवारियों को बिठा रहे हैं। फतेहाबाद के गांव धांगड़ के चौधरी पेट्रोल पंप पर कार सवार 5 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पिस्तौल, चाकू और डंडे के बल पर पेट्रोल पंप से 25,000 की नकदी, एटीएम और कार में तेल डलवाकर फरार हो गए। पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में लूट की वारदात कैद हुई। लूट के दौरान जब पेट्रोल पंप पर मौजूद कुछ कर्मचारियों ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो बदमाशों ने कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बल्लभगढ़ में पुलिस ने 2 बच्चों को बस स्टैंड से बरामद कर परिजनों को सौंपा है। दरअसल पुलिस को ये दोनों बच्चे बस स्टैंड पर रोते हुए मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि दोनों बच्चे गुरुग्राम के रहने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने इनके परिजनों से संपर्क कर बच्चों को उन्हें सौंपा। बच्चों ने बताया कि वो अपने घर का रास्ता भूल गए थे, जिसके बाद वो गलती से फरीदाबाद पहुंच गए। जब पुलिस ने इनसे संपर्क किया तो बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया गया।